हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में जो कुछ कॉमन कंपाउंड्स के नेम दिए थे वो वाला पेज अगर आप साथ में रखोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। और आप ट्राई करना साथ के साथ लर्न करते करते चलते जाओ। हम इनफ एग्जांपल्स करेंगे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पे हम फर्स्ट, वैसे तो 5 टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस के, यहाँ पे इस वीडियो में हम फर्स्ट 2 टाइप्स करने वाले हैं, दैट इज़ कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो इन सिंपल टर्म्स, फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, कोई भी 2 एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। उसके 5 क्राइटेरिया है, चेंज इन कलर, ओडर, ये हमने पहले किया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स। तो फर्स्ट इज combination reaction. First type of chemical reaction is what? Combination reaction. So what is combination? आपको the name itself suggests combine, कोई भी 2 चीज़ combine, जैसे A plus B combine होके क्या बना रहे हैं? AB। तो कोई भी 2 रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो दैट इज़ योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका डेफिनेशन भी बहुत सिंपल है, जो हमने बोला वही लिखना है। व्हेन 2 reactants combine to form a product। तो जब 2 रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं, जो 2 चीज़ें मिल रही है उन्हीं को हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और वो एक प्रोडक्ट बना रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो यहाँ पे हम 4 एग्जांपल्स करेंगे। सो फर्स्ट लेट्स सी, CaO plus H2O gives you what? CaOH whole twice। रेफ़र टू योर पेपर, जो आपने पेपर में लिखा हुआ है वो पेपर आप रेफ़र करो और देखो ये हमने पहले किया हुआ है। CaO इज़ व्हाट? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड का गाइस कॉमन नेम क्या है? क्विक लाइम। ये हमने, this is what? quick lime. So calcium oxide plus water gives CaOH whole twice. So what is CaOH whole twice? calcium hydroxide. So मैंने आपको पहले ही बताया था OH जहाँ पे भी आता है वो क्या बन जाता है? हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे भी आप देखो 2 रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं और क्या फॉर्म कर रहा है? एक प्रोडक्ट। सो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सो लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल। लेट्स पास अब ना ये CaOH होल ट्वाइस लेते हैं हम और उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस से पास करते हैं, उसको रिएक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम हमने क्या किया था? स्लेक्ड लाइम। If you remember, calcium hydroxide is slaked lime. Guys, this is very important, so please try and cram this up. Calcium hydroxide slaked lime, calcium oxide quick lime। ठीक है, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? CaCO3 प्लस H2O। So CaCO3, guys, try and name it yourself. Ca is calcium, CO3 is carbonate. So what is the name of our product? Calcium carbonate plus water. So यहाँ पे ये दोनों रिएक्टेंट है और ये आपके प्रोडक्ट्स हैं। कहीं पे भी 2 चीज़ कंबाइन होगी और एक प्रोडक्ट फॉर्म करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? कि वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, बर्निंग ऑफ कोल। गाइस, कोल क्या होता है? कोल कुछ भी नहीं है, कार्बन कंटेंट जिसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, कोल में मैक्सिमम कंटेंट किसका होता है? कार्बन का। और बर्निंग, तो कोल को बर्न करते हैं तो वो भी एक एग्जाम्पल है आपका कॉम्बिनेशन का। कैसे? सिंपल है, कार्बन। ठीक है, कोल मैंने आपको बताया कि कंटेंट किसका है? कार्बन का। सो कार्बन प्लस बर्न कर रहे हैं मतलब ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या फॉर्म करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसमें भी ये दोनों रिएक्टेंट हो गए और ये प्रोडक्ट। तो आपको 1 मार्क क्वेश्चन में कैसे पूछता है? गिव एन एग्जाम्पल, 1 मार्क क्वेश्चन में हाउ डू दे आस्क यू कि व्हाट इज बर्निंग ऑफ कोल, गिव अ रिएक्शन फॉर बर्निंग ऑफ कोल। सो यू कैन डायरेक्टली राइट कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सेकेंड, वैसे ही एक ईजी एग्जाम्पल है, हाउ इज़ वाटर फॉर्म। जो आप नॉर्मल वाटर पीते हो वो कैसे बनता है? पानी, H2O। तो हमें क्या बनाना है? H2
ओ बनाना है, और किससे बनेगा, इसमें दो चीज़ ही तो है बस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. सो इट विल बी व्हाट, H2 प्लस O2 गिव्स H2O. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है. अब हमेशा आप ध्यान रखना एग्जाम में आपको इक्वेशंस बैलेंस लिखने हैं. सो लेट्स जस्ट क्विकली बैलेंसेस. यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस्ड है. ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे लिख देते हैं हम. तो ऑक्सीजन 2 हो गया यहाँ पे, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो यहाँ पे भी एक 2 डाल देते हैं, तो ये बैलेंस्ड. क्लियर है. सो दिस वाज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है. अब अगर आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोज होना मतलब ब्रेक होना. डीकम्पोज का बेसिक मतलब क्या होता है, ब्रेक होना. ठीक है. सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब what happens in decomposition reaction when a product breaks into small constituents. तो पहले हम क्या कर रहे थे, दो चीज़ को कंबाइन कर रहे थे. अब हमें क्या करना है, इसे ब्रेक करके इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड करना है. इसका जस्ट ऑपोजिट है क्या, आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है. तो इसकी डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे, व्हेन a product breaks up into its constituent reactants. ठीक है. सो दिस इज नोन एज व्हाट, डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है. तो ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसमें आपने देखा होगा कि मैंने 3 और सब टॉपिक डाले हैं. तो ये जो 3 पार्ट हैं, ये क्या है, ये एग्जाम्पल्स हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अलग अलग टाइप के. ठीक है. तो पहले जनरल डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि जब आप कोई भी एक प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करते हो, तो उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन. अब उसमें फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट उसमें जो टाइप्स है वो क्या है, थर्मल डीकम्पोजिशन. ठीक है. सो थर्मल डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि द रिएक्टेंट्स यूज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट. याद रखना, थर्मल मतलब हीट. इसका सिंपल मतलब क्या है, अगर हीट की वजह से कोई भी चीज़ ब्रेक हो रही है तो उसको हम बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन. लेट्स टेक वन एग्जांपल, CaCO3. व्हाट इज़ द CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट. मैंने आपको क्या बोला, हीट. सो लेट्स हीट कैल्शियम कार्बोनेट. तो अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में इवॉल्व होगा. तो क्योंकि यहाँ पे हीट यूज़ हुआ है, इसीलिए ये किसका एग्जाम्पल बन जाता है, थर्मल डीकम्पोजिशन. डीकम्पोजिशन मतलब ब्रेक हो रही है चीज़ें. यहाँ पे देखो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा. किसमें किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड. अगेन कैल्शियम ऑक्साइड याद करो क्या नाम है इसका, क्विक लाइम. ठीक है. और CO2 इज़ व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल इसी का, FeSO4. अगर आप इसको हीट करोगे तो व्हाट विल यू गेट, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3. ठीक है. सो FeSO4, देखो SO4 क्या है, सल्फेट है. Fe इज़ फेरस. सो फेरस सल्फेट को अगर आप हीट करते हो तो आपको क्या मिलता है, ये Fe2O3 जो आपका है वो क्या है, फेरिक ऑक्साइड. अगर आपके पास वो चार्ट होगा, आपको लर्न होना चाहिए ये अब तक, तो वो चार्ट में रेफ़र करो. जिनको लर्न नहीं है वो चार्ट में रेफ़र कर सकते हैं. Fe2O3 इज़ व्हाट, फेरिक ऑक्साइड, and SO2 is what, sulfur dioxide, and SO3 is what, sulfur ट्राइऑक्साइड. क्लियर है ये. सो दिस वाज आवर सेकेंड एग्जाम्पल. थर्ड एंड लास्ट एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये देखो, हम लेते हैं लेड नाइट्रेट. सो PbNO3 होल ट्वाइस. लेड PbNO3 आपको पता है नाइट्रेट है. लेड नाइट्रेट को अगर आप हीट करोगे
So what will be formed? We will have lead oxide PbO, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड है तो NO2 हो जाएगा, प्लस उसके साथ आपको फॉर्म होगा ऑक्सीजन गैस विल बी रिलीज्ड, ठीक है, ये ऊपर वाला रिएक्शन है. सो लेड नाइट्रेट, when you heat lead nitrate what will you get? lead oxide. यहाँ पे एक पैटर्न नोटिस करो, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, PbO lead ऑक्साइड. तो ऐसे धीरे धीरे आपको समझ के याद करते जाना है साथ के साथ. NO2 इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड O2 इज ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड. क्लियर है ये? सो दिस वॉज आवर फर्स्ट टाइप, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन. मूविंग ऑन टू द सेकेंड टाइप, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है. नेक्स्ट टाइप इसका क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस. जैसे हमने पढ़ा थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या था, हम क्या यूज़ कर रहे थे? हीट यूज़ कर रहे थे. वैसे ही इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या यूज़ करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ब्रेकिंग ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी. आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे. आई एम सॉरी ये वीडियो थोड़ी सी हिल रही है, आई विल ट्राई कि अब ये मत हिले. इलेक्ट्रिसिटी के कारण अगर कोई भी एक चीज़ ब्रेक होती है, कोई भी एक प्रोडक्ट, ये हीट के कारण, ये इलेक्ट्रिसिटी के कारण, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन, ठीक है. तो अगर आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो इसका तो सिंपल एग्जांपल है गाइस वाटर. वाटर में जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो ये किस में ब्रेक हो जाता है? आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है. वाटर से जब आप इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपको वाटर को ब्रेक करना है, हमें पता है वाटर किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से. तो वाटर को अगर आपको ब्रेक करना है तो आप क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास करो तो वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है. इसी का रिवर्स देखो, रिवर्स किसका एग्जांपल है? कॉम्बिनेशन का. हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म व्हाट? वाटर. और इसी का उल्टा देखो, वाटर को ब्रेक करोगे तो वो डिकम्पोजिशन बन जाता है. इसमें एक और एग्जांपल NaCl सॉल्यूशन, ठीक है. अगर आपको NaCl को ब्रेक करना है तो आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो वो ब्रेक होगा किस में? 2Na प्लस Cl2, सोडियम और क्लोरीन. समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक करंट के कारण ये ब्रेक हो रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन, या नॉर्मल यू कैन कॉल इट इलेक्ट्रोलिसिस. क्लियर है ये? नेक्स्ट एंड लास्ट इज व्हाट? फोटोलिसिस. तो ये फोटोलिसिस क्या होता है? फोटोलिसिस को हम और क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन. तो फोटोलिसिस में हम क्या यूज़ करते हैं? सनलाइट. क्लियर है? ठीक है, सनलाइट. तो जब हम सनलाइट यूज़ करते हैं, these reactions involve use of light energy. It's not necessarily sunlight, light energy basically, light energy. तो हम जब लाइट एनर्जी यूज़ करते हैं कोई भी प्रोडक्ट को ब्रेक करने के लिए, तो वो क्या हो जाता है? फोटोलिसिस. लेट्स क्विकली डू द एग्जांपल. AgCl को हम अगर लाइट एनर्जी देते हैं या सनलाइट, तो ये किस में ब्रेक होगा? ये तो बहुत सिंपल है, Ag प्लस Cl. समझ में आ गया? AgCl क्या है? Ag सिल्वर क्लोराइड. सिल्वर क्लोराइड को अगर आप सनलाइट प्रोवाइड करोगे तो वो सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है. वैसे ही सेकेंड एग्जांपल 2AgBr, ठीक है. 2AgBr है, उसको अगर आप सनलाइट प्रोवाइड करोगे तो वो किस में ब्रेक हो जाएगा? 2Ag प्लस Br2, ठीक है. तो AgBr सनलाइट प्रोवाइड कर रहे हैं हम, और सनलाइट के कारण या लाइट के कारण ये ब्रेक डाउन हो रहा है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज फोटोलिसिस या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है. अच्छा गाइज, इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, कलर, जिसमें आप पूछते हैं आपको कि व्हाट कलर ऑफ प्रेसिपिटेट इज़ फॉर्म्ड, या तो क्या चीज प्रोडक्ट कैसे, कौन से कलर का बन रहा है. तो ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा. जैसे Br2 आप देखोगे ये प्रोडक्ट, तो ये आपका होता है ब्राउन, ठीक है.
ग्रेइश वाइट, Ag आपका कैसा होता है, ग्रेइश वाइट, ठीक है। और ये जो आप ये लेते हो ये क्या होता है, पेल येलो, ठीक है। दिस इज़ योर वाइट कलर, ये आपका AgCl जो है आपका वाइट कलर होता है। ये भी सेम आपका ग्रेइश वाइट होता है, Ag और ये दोनों सेम ही है। और नेक्स्ट ये येलो ग्रीन, ये जो क्लोरीन होता है ये आपका थोड़ा सा कैसे कलर होता है, येलोइश ग्रीन, ठीक है। और भी आपको ऊपर जितने का दिखेगा आप उतने के कलर्स करते जाना। जैसे ये जो NO2 जितने भी होते हैं, जैसे ये हमने जो NO2 किया है ये ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, ब्राउन कलर के फ्यूम्स के फॉर्म में निकलते हैं। अगर आप लेड नाइट्रेट लोगे तो ये कलरलेस होता है। तो एक बार आप कलर्स देख लेना कि कैसे होता है।